हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैथ के कुछ क्वेश्चन के साथ। आज के जो क्वेश्चन है वो नंबर सिस्टम से है और आज का जो एक क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा ग्रेटर देन और लेस देन का रहेगा, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और जो क्वेश्चन है जो आज का स्टार्ट करते हैं, देखिएगा सबसे पहले बताइए कोई भी भिन्न होती है, फ्रैक्शन जो होता है कोई भिन्न बड़ी और छोटी कैसे पता चलती है, कोई भिन्न बड़ी है या वो छोटी है। तो आपसे मैं बात करूं, जैसे आपसे कहा जाए 3 है और ये 4 है, तो आप देखते ही पता चल जाएगा 3 बड़ा है 4 बड़ा है। करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों के पास, मगर भैया आप इसको गलत नहीं कर सकते। तो मैं आपसे कहता हूं 3 और 4 में से बड़ा कौन सा है, तो आप सीधा सा बता सकते हैं सर 4 बड़ा है। मगर ये संभव क्या हुआ, ये ऐसा क्यों पता चला? क्योंकि जब तक किसी भी संख्या का हर बराबर नहीं होता, जब तक किसी संख्या का हर बराबर नहीं होता तो संख्या बड़ी और छोटी नहीं हो सकती। जैसे यहाँ 3 था, इसके नीचे भी क्या लिखा है 1, और इसके नीचे भी कितना लिखा है 1 लिखा है। तो मैंने कहा यहाँ 1 और 1 लिखा है, तो तभी हमने कहा कि 4 बड़ा है 3 से। अब जैसे मैं आपसे कहता तो 2 है और यहाँ 3 है और यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो आप देखते नहीं कह सकते कि भैया कुछ तो बच्चे सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा, देखते नहीं कह सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि यहाँ पर कितना है 3 है और यहाँ कितना है 5 है। तो तरीके बहुत सारे होते हैं, कुछ बच्चे शॉर्टकट अपनाते हैं, मगर शॉर्टकट भी यही होता है जो आप पढ़ते हैं बेटा। आप मुझे बताइएगा, तो आप बताओ 5 की गुणा इधर से करी, 5 की गुणा 2 से 10 आएगा और 3 से गुणा करी 4 के तो 12 है। तो आप बताइए 10 बड़ा है या 12 बड़ा है? तो 12 बड़ा है। और 12 किसका मल्टीपल था? 4/5 भिन्न का। तो आप कह सकते हैं इनमें बड़ी कौन सी भिन्न है? 4/5 है। आज सभी क्वेश्चन उन्हीं से संबंधित है और छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन कहता है 4/5 और 5/6 और 7/9 और लास्ट में 11/13। तो आपसे देखिए इन दोनों में बड़ा कौन सा है और इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो निकाल सकते हैं एकदम आंसर है, क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा है। तो कुछ बच्चे ट्रिक लगाते हैं, भैया ट्रिक होती है उनके लिए जो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, मगर मैं आपसे कहता हूँ ट्रिक लगाना कोई यहाँ पर इतने छोटे छोटे सवालों में ट्रिक लगाना कोई उचित नहीं है। क्योंकि आप बताइए 6 चौक 24 और 5 पंजे 25, तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 5/6। और इधर से 13 सत्ते 91 और 11 नम 99, इधर से बड़ी कौन सी होगी? 11/13। इधर से कौन सी होगी? 7/5। अब देखिएगा, तो मैं आपसे कह सकता हूं 5/6 और 11/13, इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? तो 13 पंजे 65 और 13 छंग 66। तो आप बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 11/13 है। तो आंसर है, पहले इन दोनों में से देख लो, इन दोनों में देख लो, उन दोनों में से जो भिन्न आए उनमें से दोनों में से एक भिन्न बड़ी होगी और एक भिन्न छोटी होगी। तो आप कह सकते हैं सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 11/13। अब देखिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 11/13। तो बड़ी निकालनी थी तो बड़ा आसान है, निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। जो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6/7 और 5/6 और 7/8 और 4/5 में सबसे बड़ी भिन्न बताइए। तो मैंने आपको बताया था इन दोनों में चेक करिएगा, 6 छंग 36 और 5 सत्ते 35, सीधा है। तो बड़ा निकालना है तो 6/7 है, छोटा निकालना है तो 5/6 है। तो ऊपर कितना आएगा? 6/7। अब इन दोनों में देखिएगा 5 सत्ते 35, 8 चौक 32, तो बड़ा कौन सा है? 35, और 35 में कौन सा मान है बेटा? 8/7 का। 8 छंग 48 और 7 सत्ते 49। आप बताइए इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई किसकी ज्यादा है? 49 की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7/8 हो जाएगा। तो छोटा सा सवाल है, आप इसको ऐसा आसानी से कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट बेटा, 14 क्वेश्चन है बेटा। इसमें भी क्या बतानी है आपको? बड़ी भिन्न बतानी है। तो बड़ी भिन्न बतानी है, सीधा सा 6/7
4/5 और 11/15 और 5/8। तो आप मुझे बताइए 5 अंक कितना होता है? 30 और 7 चौक 28 होता है। तो आप बताओ बड़ा कौन सा है? 30। 30 किस का भिन्न का मान है? 6/7 का। अब 11 अट्ठे 88, देखिएगा 15, देखिए 15 पंजे 75, बड़ा किसका मान है? 11/15 का। अब एक बात बताओ, इधर 6/7 तो लिखने की जरूरत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कुछ बच्चे अलग लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। 5 15 छक्का 90 और 11 सत्ते 77। किसका मान बड़ा है बेटा? 90। तो जिसका मान बड़ा वो भिन्न बड़ी हो जाती है। तो इसी प्रकार से इसका आंसर क्या जाएगा? 6/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं 6/7 इसका करेक्ट आंसर है भैया। आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसको आप गलत नहीं कर सकते भैया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 5वां क्वेश्चन। अब देखिए यहां इंपॉर्टेंट है, अवरोही क्रम आया है। कौन सा क्रम आया? पहले तो अवरोही असेंड, जो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो आप बताइएगा अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? अवरोही क्रम आप कह सकते हैं, देखिए एम मतलब अब माने उल्टा होता है। उल्टा क्रम का मतलब कोई संख्या दे रखी है, कोई संख्या दे रखी है, उन संख्या में सबसे पहले बड़ी संख्या निकालनी है, फिर उससे छोटी निकालनी है, फिर सबसे छोटी निकालनी है। तो इसको हम कौन सा क्रम कहते हैं? अवरोही क्रम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? घटता हुआ क्रम। तो हम कहेंगे भिन्नों में सबसे पहले भिन्नों का निकालना है क्या? अवरोही क्रम निकालना। तो इनमें सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, और फिर सबसे छोटी भिन्न निकालते हैं। देखते हैं बेटा, देखते ही आंसर पता चल जाएगा, कोई इसमें भारी तो है नहीं। अब बताइए 3/5, 7/9 और 11/13। तो 9 तिया कितना होता है? 27 और 5 सत्ते 35। तो आप बताइएगा बड़ी कौन सी भिन्न है? 7/9। तो 7/9 और 11/13। तो 13 सत्ते 91 और 11 नम 99। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 99। तो इसका मतलब इन सब भिन्नों में से सबसे पहले किसको लेना है? 13 को लेना है। अब तुम देखिएगा 11/13 यहाँ पे भी है और 11/13 यहाँ पे भी है, ऑप्शन में है। तो आप सीधा सा है। तो अब मुझे बताइए बची कौन सी भिन्न बेटा? 11/13 तो अपना स्थान फिक्स कर चुकी है। अब बची दोनों, अब दोनों में बड़ी कौन सी है? 7/9। 7/9, क्योंकि इन दोनों की हम पहले ही मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो इसका 35 का, इसका 27। तो छोटा कौन है? 27 और बड़ा कौन है? 35 है। तो 7/9। तो आप बताइए कौन सा आंसर आना चाहिए? आपका सी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि बेटा आपको देखते ही मारना है, आपको इसमें कोई टाइम तो लगाना नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। ऐसा है कि बहुत बच्चे इसमें ट्रिक लगाएंगे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मगर मैं आपसे कहता हूं वैसे करो जैसे आपने सीखा है। कोई ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया अरे आप ऐसा कर लीजिएगा। तो आप जो ये बातें हैं, कोई ऐसा नहीं बहुत बड़े एग्जाम में ये मतलब बहुत लेवल क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जिनको आप सावधानी पूर्वक पढ़ें तो आंसर आपका सही जाएगा, गलत नहीं जाएगा। और हर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन है आपका, अब इसमें भी कौन सा क्रम बताना है? अवरोही। तो सबसे पहले तुरंत यही कर दो, इन दोनों में बड़ा 6 छंग 36 और 5 सत्ते 35। तो इनमें बड़ा कौन सा है? 6/7। तुरंत लिख लो भैया। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 5 सत्ते 35 और 8 चौक 32। तो बड़ा कौन सा है? 7/8। आप बताइएगा 8 छंग 48 और 7 सत्ते 49। तो आपको मुझे बताना है कि इसमें अवरोही क्रम लिखना है। तो इन भिन्नों में से सबसे बड़ी कौन सी है? 7/8। आप देखिएगा 7/8 एक ही ऑप्शन से स्टार्ट होती है। कौन सी बेटा? 7/8 एक ही ऑप्शन स्टार्ट होती है। आप सीधा सा निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? 7/8, उसके बाद 6/7, फिर 4/5, 5/6। अब देखना कोई एग्जाम में आपको ये नहीं कि पूरा निकालना है, क्योंकि आप तो ये जानते हैं इन सवालों को कैसे सोल्व किया जाता है। अब तुम्हें लगता है कि ऐसे ही मार देना चाहिए, आंसर आ जाएगा। आप बताइए पहला 7/8 है, क्योंकि अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ी भिन्न आपको यहाँ लिखनी है। तो सबसे बड़ी भिन्न होगी, तो ऑप्शन में सबसे बड़ी भिन्न पहले ऑप्शन में कौन सी आती है? 7/8 में आती है। सीधा सा आंसर हो जाएगा। अब कोई बच्चा कहे सर हमको तो पूरा करके दिखाओ, तो आपको ऐसे ही करना है बेटा। पहली भिन्न कौन सी होगी? 7/8। और इससे छोटी भिन्न कौन सी होगी? 6/7।
7, तो 7/8 और 6/7 तो यहाँ लिखा गया। अब बची भिन्न कौन सी? 7/8 चली गई और कौन सा चला गया? 6/7 चला गया। तो बचा कितना है? 5/6 और 4/5। जो इनमें छोटा होगा वो साइड में लिखा जाएगा और बड़ा होगा जो इसके साथ में लिखा जाएगा। 5 पंजे 25 और 6 चौक 24। तो आप बताइएगा बड़ी कौन सी है? 25 मान है और 25 किस भिन्न का है? 5/6 का। तो मैं कह सकता हूं, आप बताइएगा 5/6। देखिएगा आप बताओ कौन सा भिन्न आएगा? 5/6 और लास्ट में कितना आएगा आपका? 24 आएगा। वो यहाँ गलती हो चुकी है बेटा, यहाँ लिख लेना। तो आप बताओ कितना आएगा? 4/5 इसका आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4/5 इसका करेक्ट आंसर है। वो मिस प्रिंटिंग है जो आप समझ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे गलत ना हो तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, अपने आप से करिएगा। सवाल आपके स्क्रीन पर है और कर सकते हैं अपने आप से भैया। क्वेश्चन है आपका अगला बेटा, तुरंत देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार किसी एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको पढ़ें और आंसर अपने आप से लाने की कोशिश करें बेटा। तो देखिएगा पहला कौन सा क्रम निकालना है? आरोही क्रम। तो आप पहले तो आरोही क्रम बताइए, आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम को हम क्या कहते हैं? आ का मतलब आरंभ करना बेटा, आरंभ करना। आरंभ क्या होता है? छोटे से, फिर बड़े से, फिर और बड़े से, और फिर सबसे बड़े से। तो आरोही क्रम में कंफ्यूजन नहीं, जिसको हम इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है, मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सवाल पर आगे बढ़ते हैं। तो आप मुझे बताएंगे आरोही क्रम निकालना है। अब इन 4 भिन्न में से आरोही क्रम को, इन चारों भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है। तो बड़ा सिंपल है आरोही क्रम। तो पहले हम छोटी भिन्न निकालेंगे। पहले कितनी? 6/7। दूसरी है 7/9, 5/6, और फिर कितना आता है? 3/4। तो आप बताओ इन दोनों में देखिएगा, फिर इन दोनों में देख लीजिएगा, इन दोनों में छोटा कौन है? इन दोनों में छोटा कौन है? फिर उसमें देख लेते हैं। तो आप लिखिएगा 9 छंग कितना होता है? 54, 7 49। तो हम छोटा निकाल लें, क्योंकि आरोही क्रम में सबसे पहले स्थान किसका होता है? छोटे का। अब देखिएगा 5 चौक कितना होता है? 20 होता है। 6 18 होता है। इन दोनों में छोटा कौन है? 18 है। तो यह 3/4 है। और यह कितना है? 7/9 है। तो 9 देखिए, 7 चौक 28 और 9 27। तो आप कौन सी भिन्न निकाल रहे हैं? छोटी भिन्न निकाल रहे हैं। तो 28 बड़ी है किससे? 27 से बेटा। तो आपका आंसर कहां से स्टार्ट होगा? 3/4 से होगा। तो आप बताओ 3/4 यहाँ है, एक ही ऑप्शन में है। तो आप इस ऑप्शन से इससे ही चेक करके आप आंसर मार सकते हैं। इतना ही करना है एग्जाम में, क्योंकि ये ऑप्शन भी एग्जाम के हैं और ये सवाल भी एग्जाम का है। तो इतना ही देखकर आपको आंसर आ जाएगा, सीधा सा लिखा होगा ऑप्शन करेक्ट। अब सारा चेक तो है करना है कौन सी भिन्न कहां आएगी, वो तो आप पिछले सवालों के माध्यम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें भी तुरंत आपको देखना है ऑप्शन कहां जाता है, मगर क्रम कौन सा निकालना है। पहले यहां देखते रहना बेटा, अवरोही है आरोही क्रम है बेटा आपका। अब मुझे बताएंगे तो तुरंत क्या लिखना है? 5/7 और 7 कितना? 9 और 9/11 और 6/7। तो आपसे क्या पूछा है? अवरोही क्रम पूछा है। तो इन दो को देखो बेटा, अवरोही में सबसे पहले भिन्न कौन सी आती है? बड़ी भिन्न होती है। तो आप बताइए 9 पंजे 45 होता है और 7 7 49। तो इसमें किसका मान बड़ा है? 49 का। तो 7/9 का मान बड़ा होगा। 9 7 63 और 11 छंग 66। इसमें किसका मान बड़ा है? 6/7 का। सिंपल सा क्वेश्चन। अब मुझे बताइए 7 7 कितना होता है? 49, 9 छंग 54। तो आप मुझे बताओ इनमें से बड़ा किसका मान? 49 या 54? 54 किसकी भिन्न है बेटा? 6/7 की भिन्न है। तो आप मुझे बताइए 6/7 यहां पर भी है और यहां पर भी है। मत इसके तुरंत बाद क्या है? 7/9। तो आप बताइए जब ये बड़ी है, इसके बाद दूसरी बड़ी कौन सी होगी? 7/9। तो आंसर क्या मार देंगे बेटा? 7/9। तो करेक्ट आंसर इसका आपका
हो जाएगा। तो पहला कितना था 7/6/7 दूसरा, तो वहां क्या लिखा है थोड़ा अंतर है बेटा, तो तुरंत देखते ही आप इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। तो आप इस सवाल को बड़ा ध्यान पूर्वक करिएगा और पिछले सवालों से करते करते आप इन यहाँ तक आएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 बेटा, उसमें कौन सा क्रम है ध्यान दीजिएगा, क्रम उसमें है आपका आरोही क्रम, बहुत सिंपल है। आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटी भिन्न इसमें, तो आप बताओ इन दोनों में से कितना आएगा, 4/7 और 3/5 और 11/13 और 5/7। तो इन दोनों में देखिए छोटा क्या है, 5 चौक 20 और 7 21। तो आपको आरोही क्रम में मतलब सबसे छोटी भिन्न चाहिए, तो छोटी भिन्न कौन सी होगी 20 की, तो 4/7। अब 11 सत्ते 77 और 13 पंजे 65, छोटा कौन हो गया 5/7। अब दोनों में छोटा आया तो इसे 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। तो आप मुझे बताओ छोटा 35 है या 28 है, और 28 किसका मान है 4/7 का। तो आप मुझे बताओ 4/7 इधर भी है और 4/7 इधर भी है, मगर अंतर क्या है इन दोनों में, यहां इतना लिखा है और यहां इतना लिखा, तो बस सिर्फ इसको चेक कर लो ना, 11 सत्ते 77 13 पंजे 65, तो 65 बड़ा होता है 77, 65 बड़ा होता है 77, 77 बड़ा होता है, बड़ा सबसे लास्ट में लिखा होगा। तो किसका मान था 77, इस वाले का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दो भिन्न आपके पास आई थी 4/7 4/7, तो आप बताइए यहाँ कितना है 5/7 जो आपका लिखा है, तो छोटा कौन सा होगा 4/7। तो उसमें गलती ना करें, जो गलती आपकी हो जाए तो उसको सही तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन अगला है, अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, मगर इस सवाल को समझाने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब देखते हैं समझना क्या पड़ेगा। एक बात बताइए भैया, यदि मैं आपसे कहूं थोड़ी सी बात सुननी है, कोई संख्या के ऊपर बार लगा होता है, जैसे ये बार है, अब यहां 34 है, तो जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है इसका मतलब क्या होता है, वो संख्या रिपीट करेगी भैया, और बहुत बार रिपीट करेगी, कहां तक अनंत तक रिपीट करेगी भैया। तो आप बताइएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3.4 3 4 3 4 और 3 4, और कहां तक जाएगी इनफाइनाइट तक जाएगी। तो मैथ में ऐसी संख्या को सॉल्व करने के लिए क्या कहा गया था, इस जो संख्या रिपीट करे उस पर हम बार लगा देते हैं, जिसको हम रेखीय बार कहते हैं, रेखीय कोष्ठक कहते हैं आप, जो कह सकते हैं। आप मुझे बताइए जब इसको लगाएंगे आप, तो जब सोल्व करेंगे तो 0.3434 रिपीट करता है, तो आप इसकी भाषा को हम बार कह देते हैं। अब ये बताइए बार लगा कैसे था, आपने पढ़ा होगा। तो आप एक बात बताओ, मान लो जैसे ये मानिएगा 0.3 है और 3 के ऊपर क्या है बार है। अब इससे समझाने के लिए थोड़ा सा आप ये समझ लीजिएगा 1.5 और 4 है, या 4.54 है, इसमें से मैं 1.54 को घटाऊं तो दशमलव के बाद समान अंक है या नहीं है, दशमलव के बाद समान अंक है या नहीं है। जब समान अंकों को घटाया जाता है तो उनका अंतर क्या आता है 0 आता है, और इनका कितना आएगा 3 आएगा। तो मैं कह सकता हूं इन दोनों को घटाया गया तो पूर्ण नंबर प्राप्त हुआ, वो कितना आया 3 आपका प्राप्त हुआ। तो आपका यही सवाल है, जब आपको ये भाषा में सवाल दिया है तो आपके मन में आएगा यार ये बार हट जाए तो पूरी संख्या दशमलव मुक्त हो जाएगी, या दशमलव हट जाएगा तो भिन्न आ जाएगी। अब मुझे बताएंगे, आप ही देखिएगा बेटा, तो आपके मन में ये सवाल आएगा बार हट जाए तो बार कितने अंकों पर लिखा है 1 पर। तो आपका देखिए दशमलव जो 0 जो होता है वो दशमलव लाता है और दशमलव ही हटाता है। तो आपने कहा इधर जब 10 से गुणा करी तो इधर भी किससे करी 10 से गुणा करी, तो एक स्थान इधर आ जाएगा दशमलव से, मगर बार अब भी कितने पे लिखा होगा
इनफाइनाइट है, इनमें से एक ही संख्या तो निकली है, तो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का मतलब अनंत होना है बेटा। तो एक संख्या निकाली, तो एक इक्वेशन ये थी और एक इक्वेशन ये थी बेटा, और दोनों को मैं घटा दूं तो आप बताइए 10 x बराबर कितना था, 3 दशमलव के ऊपर बार, और यहाँ क्या था x था, और एक बात बताओ यहाँ क्या है बार। तो मैंने अभी आपको बताया है दशमलव के बाद यदि समान अंक लिखा हो, समान का मतलब बार है और यहाँ पे बार है, तो ये भी अनंत तक है दिन, तो यदि घटाया जाता है इसका मान क्या आता है 0, और यहाँ कितना बचेगा 3, और जब इधर घटाएंगे तो कितना आएगा 9 x आएगा। तो आप बताइए x की वैल्यू क्या आएगी 3/9। तो हम अब इसको ट्रिक फॉर्म में क्या कहते हैं, जिसके ऊपर बार लगा होता है उसको हटा दो, नीचे क्या लगा दो 9 लगा दो, तो बार हट जाता है, यही तो कहा जाता है। अब जैसे तो बार ऐसे हटाया जाता है बेटा, ये हमने कभी जब फिफ्थ या 6th क्लास में पढ़ते थे तो उसको पढ़ा था, मगर आज के लिए इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल का क्वेश्चन आता है तो एकदम देखो और आंसर मारो भैया। तो आप सवालों के माध्यम से करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, जैसे बार है, आपसे कहा जाए बार कितने के ऊपर लिखा है, 5 और 4 के ऊपर बार है, इसको दशमलव भिन्न में लिखना है, दशमलव भिन्न लिखनी है इसके बेटा। तो आप बताइए बार हटाया और दशमलव हटाया तो तुरंत क्या लिख दिया 54 ऊपर आया, और कितने के ऊपर बार था 2 के ऊपर बार था, तो 2 नीचे आ जाएंगे 9 बेटा। अब इसे काटना है तो काट लीजिएगा, वो आपका काम है भैया। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगला क्वेश्चन ऐसा जाए, अब 3 के ऊपर बार है तो दशमलव हटाएंगे और बार हटाएंगे, ऊपर कितना आएगा 134, और नीचे क्या आएगा 999, क्योंकि बार 3 संख्या के अंदर था। अब आपके मन में यह आ रहा होगा भैया कि जैसे ये सवाल ऐसा ना होता और इतना होता, दशमलव 5 और 4, इसका मतलब क्या है, इसमें 5 रिपीट नहीं कर रहा है, इसमें रिपीट क्या करता है केवल 4 रिपीट करता है। और ये कहां तक रिपीट करता है, अनंत तक रिपीट करता है। कहां तक रिपीट करता है, अनंत तक। तो मैं ये कह सकता हूं 5.5 और 4 के ऊपर बार है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे आप, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सोल्व कैसे किया जाएगा देख सकते हैं भैया। कैसे सोल्व करना है, तो ये देखिएगा बार के आगे दशमलव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि दशमलव के बाद समान अंक होते हैं, वही तो कट जाते हैं। तो आपके मन में आएगा ये दशमलव काश यहां पहुंच जा, तो यहां पहुंच जा, और बार से बार कट जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा। तो आप बताइए दशमलव एक स्थान खिसकाना चाहते हो तो कितना बन जाएगा 5। तो ऐसे सवाल के अंदर आपको पूरी संख्या लिखनी है, कितनी थी 54, और 54 में दशमलव खिसका है तो उसके बीच में कितनी संख्या पड़ी है 5, 5 को घटा देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 14 में से कितना गए 5, तो 14 में से 5 गए 9 बचा, और यहाँ कितना आएगा 4, तो ऊपर कितना आएगा 49। अब बार कितने के ऊपर था, 1 अंक के ऊपर था, तो 1 9 आएगा, और दशमलव जो खिसकता है वो 0 से खिसकता है, तो कितना स्थान किसका है 1 स्थान, तो नीचे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आप ऊपर क्या है 49 और नीचे क्या है 90 है। तो ये आप ध्यान पूर्वक करेंगे तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मैं आपसे कह सकता हूं एक एग्जाम्पल और, तो यहां कितने के ऊपर बार है 2 अंक के ऊपर बार, तो हमको ये काटना है बेटा, जब तक कटेगा नहीं भिन्न नहीं बनेगी है। तो आप कहीं कटेगा कब, जब दशमलव इसके आगे होगा, जब घटाएंगे, तो सिंपल सा है। तो आप पूरी संख्या कितनी है 123, और जब दशमलव बार के आगे गया तो उसके बीच में अंक क्या फंसा 1 फंसा, तो घटा दीजिएगा, तो आपको ऊपर क्या आएगा 122, और नीचे कितनी संख्या के ऊपर बार था 2 संख्या के ऊपर बार था, तो दोनों, और दशमलव जितने स्थान किसका है उतने 0, तो 1 स्थान किसका है 0, काटता है तो काट लीजिएगा, वो आपका काम है, ऑप्शन के हिसाब से आपको करना है। एक एग्जाम्पल और भैया, अब एक बात बताओ 8 लिखा 3 लिखा और 4 लिखा, अरे बार जो लिखा है 3 और 4 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आप कहेंगे इसको सोल्व कैसे करते हैं, सिंपल सा भैया। सिंपल क्या है, इसे तुरंत एकदम कहां लाइए इधर लाइए, और पूरी संख्या कितनी थी 834, और जो संख्या दशमलव पहले वाले और बाद वाले दशमलव में बीच में फंस रही है उसको घटा दीजिएगा बेटा। तो 8 है, यहाँ कितना आएगा 6, यहाँ कितना आएगा 2, और ऊपर कितना आएगा 8 आएगा, तो आपका कितना आएगा 826।
अब बताइएगा नीचे कितना आएगा, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 आएंगे। तो संख्या के ऊपर बार कितना है 2 के, तो नीचे 2 आएंगे। क्या दशमलव अपना स्थान खिसका नहीं खिसका, कितने स्थान खिसका, एक स्थान। तो स्थान जो खिसकता है बेटा वो 0 से खिसकता है, तो 826 बटे 990, इसको काट सकते हैं, कटता है तो भैया। अब एक क्वेश्चन और भैया, अब बार जो है वो किसके स्थान पर है बेटा, लास्ट के 2 अंकों पर है, तो तुरंत क्या लगाएंगे बेटा, बार यहां लगाएंगे, तुरंत बेटा बार यहां लगाएंगे। तो आप ही सॉरी दशमलव यहां लगाएंगे, तो पूरी संख्या कितनी थी 1246, उसमें से जो दशमलव पहले वाले और बाद वाले दशमलव के बीच में संख्या जो फंस रही है उसको घटा दो बेटा। तो आप बताओ यहाँ कितना आएगा 4, और यहाँ कितना आएगा 3, और यहाँ कितना आएगा 2, और यहाँ कितना आएगा 1 आएगा। तो ऊपर कितना आया बेटा 1234, और नीचे कितना आएगा, कितने के ऊपर बार था 2 संख्या के, तो नीचे कितना आएगा 2 9 आएंगे। और दशमलव कितने स्थान किसका है, 1 और 1 2, तो इसका मतलब 2 0 आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका ऑप्शन है। जो डिवाइड कर सकता है वो काट लीजिएगा, वो तो आपका ऑप्शन के हिसाब से आंसर आएगा। अब एक क्वेश्चन के साथ और भैया, आपका मन है देखिएगा, अब बार कितने के ऊपर लगा, अकेले अंक पर, लास्ट वाले पर, तो तुरंत बेटा दशमलव ये यहां होना चाहिए, जब ये बार हट सकता है, अन्यथा ये बार नहीं हट सकता है। तो आप बताओ पूरी संख्या कितनी है 134, और दशमलव पहले वाले दशमलव और बाद वाले दशमलव में जो संख्या फंस रही घटनी है बेटा, तो आप बताओ यहां से कितना आएगा 1, और यहां से कितना आएगा 2, और यहां क्या आएगा 1, तो ऊपर जो आएगा कितना आएगा 121। और डिवाइड देखिए, अब बार कितने के ऊपर था 1 के, तो 1 9, और दशमलव कितने स्थान किसका था 2, तो 2 0 आपके आ जाएंगे। इसको भैया डिवाइड होता है तो डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो ये आंसर है। अब आधों के मन में ये आ रहा होगा सर एक बात बताइए, जैसे ये सवाल था, अरे ये सवाल ये होता दशमलव से पहले कोई संख्या लिखी होती, कुछ नहीं करना है, क्या बेटा बार से आगे दशमलव है या नहीं है, चाहे 1 लिखा है तो पूरी संख्या लिखो 1 8 3 4, चाहे दशमलव से पहले हो दशमलव के बाद हो। अब दशमलव से पहले कोई भी संख्या है वो घटेगी बेटा, तो घटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 18 33। अब कितने के ऊपर बार था 3 के, तो नीचे कितने 9 आएंगे 3, तुम कहोगे 0 आएगा, नहीं भैया दशमलव अपना स्थान नहीं खिसका है, दशमलव स्थान खिसकता है जब भी 0 आता है। तो आप कहेंगे कोई भी संख्या या दशमलव से पहले हो या दशमलव से बाद में हो वो घटेगी जरूर भैया। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, तो आप इसको यहाँ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ऊपर कितना आएगा 833 और नीचे कितना आएगा 999। अगला क्वेश्चन एक और भैया इस तरह का, अब यहां देखिएगा, अब ये सवाल आपको लिखा 2.345 के ऊपर बार लिखा, तो कुछ नहीं लिखो, पहले तो संख्या लिख दो कितनी है 2 3 4 5, दशमलव कहां जाएगा यहां जाएगा, तो उससे पहले संख्या कितनी आई है बेटा 23 आई है, सॉरी दशमलव कहां जाएगा बेटा यहाँ, सॉरी दशमलव बार से पहले जाएगा बेटा। तो आप इसको कर सकते हैं, कितना था 23 4 और 5, और ऊपर बार किसका था ये था, तो दशमलव तुरंत कहां जाएगा बेटा बार के आगे जाएगा। तो पूरी संख्या लिखो और उसमें से क्या घटाना है, जो भी दशमलव से पहले संख्या है बेटा, जो भी दशमलव से पहले है, चाहे वो बार से पहले थी ना थी, पहले थी ना, कुछ नहीं बेटा, तो आप घटाएंगे 34, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, और यह कितना है 1, और यह कितना है 2, तो ऊपर कितना लिखा है बेटा 21 11, और कितने के ऊपर बार है 1 के, दशमलव कितने स्थान किसका है 1 और 1 2, तो कितने 0 आ जाएंगे 2 0 नीचे आ जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप सवाल को बेटा, आपका अनुसार आप कितने भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूं तो आपको लगेगा, आप सबका एक एक एग्जाम्पल लिखें। दशमलव 5 और 4 है, ये आता तो सिंपल है 5 4, और नीचे कितना आएगा 99, क्योंकि बार के बाद है। अब मान लो ये आ जाए 3 के ऊपर बार लगा 1 3 4, और नीचे क्या आएगा 999, क्योंकि बार से ना पहले कोई अंक है, ना घटने की टेंशन, ना कुछ होने का। अब मन में ये सवाल है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए
तो तुरंत क्या लिखो 126, अरे क्या घटा दो, क्योंकि दशमलव बार के आगे होना चाहिए, तो 1 घटा दो, तो कितना आएगा 125। 125 ऊपर आएगा और नीचे कितना आएगा बेटा, 2 9 आएंगे। क्यों? क्योंकि बार कितने के ऊपर था और दशमलव बेटा स्थान किसका है, तो 0 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सवाल और बेटा, 3 4 और 5 है और यहां लिखा है बेटा, तो आपको कुछ नहीं लिखना, 345 लिखना है और दशमलव सदा कहां होना चाहिए, बार से आगे होना चाहिए। तो आप बताओ 3 घटा देंगे बेटा, क्योंकि दशमलव इस समय जो है उससे आगे क्या लिखा है, 3 लिखा है बेटा। तो यहां कितना है, 2 4 3, तो 342 ऊपर आएगा और नीचे कितना आ जाएगा, कितने को ऊपर बार था, 2 के, तो दोनों दशमलव स्थान किसका है यानी किसका है, किसका है, तो बेटा 0 आ जाएगा। सीधा सा आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा है, क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कोई लड़का कहे सर एक एग्जाम्पल इसका भी दे दो, कुछ नहीं करना है, पूरी संख्या लिखनी है, 24 57, दशमलव को उठाकर कहां रख दो बेटा, बाहर से आगे, तो उससे पहले जो भी लिखा है घटा दो 24। तो यहाँ 4 घटेगा, साथ में 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, अरे 2 आएगा। तो घटाने में गलती नहीं हो जानी चाहिए भैया। कितने के ऊपर बार था, 2 के, तो दोनों बना दो। क्या दशमलव स्थान किसका है, किसका है बेटा, एक स्थान, क्योंकि यहां था, यहां पहुंच गया तो 1 0 आ जाएगा, काम खत्म, सवाल खत्म, आंसर आ जाएगा बेटा। सीधा सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो इसको भैया किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम अपने सवाल पर। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन क्या कहता है, P बटा Q मतलब भिन्न के रूप में लिखिएगा। 1 है और 7 है और किसके ऊपर बार है, तो तुरंत क्या लिखेंगे 127। अरे बेटा बार तो अपनी जहां होना चाहिए वहां पर है, रियल कंडीशन में है, तो उससे पहले क्या लिखा, 1 घटना है बेटा, चाहे वो बार के अंदर हो या बाहर हो, कोई घटेगा जरूर। तो कितना आएगा 126। और क्लास में मैंने पढ़ाया है कि वो घटता है और हर चीज बताई है छोटी से छोटी बेटा, क्योंकि मैं ट्रिक पे विश्वास रखता हूं। मैं ट्रिक कौन बनाता है, स्टूडेंट बनाते हैं। अपनी ट्रिक पे विश्वास करिए, किसी और की पे नहीं, क्योंकि मैथ एग्जाम में खुद करना होता है, किसी के द्वारा नहीं करा जाता भैया। तो ये ध्यान रखिएगा, जब तक खुद जनरेट नहीं करने के किसी चीज को होगी नहीं भैया। तो आप बताओ कितना आएगा 126। तो बार कितने के ऊपर था, 2 के, तो नीचे क्या आएगा 99। अब ये वाला एक दशमलव अपना स्थान नहीं बदला तो 0 नहीं आएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। दशमलव स्थान खिसकता है तो 0 आता है। अब ये ऑप्शन में ना दिया तो 9 से काट लीजिएगा, 9 से कट जाएगा, 9 का ना 9 और 9 चौक 36 और नीचे क्या आएगा 11। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14/11 आंसर हो गया। क्या सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब ये कोई छोटे छोटे सवाल हैं जो आपको भैया आप गलत नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब ये क्वेश्चन तो देख दिया जाएगा, तो 0.23 के ऊपर बार है, तो कोई ना आगे ना पीछे, दशमलव अपनी कंडीशन पर सही है, तो दशमलव हटेगा, बाहर हटेगा, तो ऊपर क्या आएगा 23 और नीचे क्या आएगा बेटा 99। तो आप बताइए 23/99 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। कितना सिंपल है, कर सकते हैं। एग्जाम में भारी नहीं आता है और ना आपको लगेगा ये भारी है बेटा। क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर अभी नहीं करा पाए इसके, क्योंकि भैया ज्यादा लंबी वीडियो जाती, दिक्कत आती है। तो कभी इसको दोबारा से पढ़ाने का मौका मिलेगा तो डीपली से डीपली और कितना भी डीप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, क्योंकि क्वेश्चन से नहीं डरते भैया, क्योंकि मैथ पढ़ाते हैं, क्वेश्चन से डरे फिर मैथ पढ़ाने का फायदा क्या हुआ। आप देखिएगा कितना लिखा है 0.4 और 3, तो 0.12 हटेगा क्योंकि बार अपनी पोजीशन पर है, तो 43 ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा 99 आएगा। तो ऑप्शन कहां जाता है 43 99, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए ये भी सिंपल है, 2 1 3 और किसके ऊपर बार है, सबके ऊपर बार है, तो दशमलव हटाओ, बार हटाओ, तो 213 ऊपर आएगा, नीचे कितना आएगा 999, क्योंकि 3 के ऊपर बार है तो 9 आ जाएगा। अब इसे काट सकते हैं, 3 से 3 सत्ते 21, 3 का ना 3 और नीचे क्या आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब ये देखिए 3 2 5 और बार किसके ऊपर लिखा है 2 और 5 के। तुरंत क्या लिखना, कुछ नहीं, टेंशन नहीं ली, 3 2 5।
अब बार कहाँ होना चाहिए, यहां होना चाहिए। 3 घटा दो तो कितना बचेगा, 322। अब 22 बचा ऊपर, और कितने के ऊपर बार है, 2 के, तो 2 9 नीचे बना दो। और दशमलव देखिएगा स्थान किसका है ना किसका है, किसका है तो 0 ला दो, बस हो गया सवाल। अब ये ऑप्शन में आपको जैसे दे रखा है तो वैसा आपको आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा ये थोड़ा सा यहाँ पर बेटा क्या है, मिसप्रिंट है, तो आप कह सकते हैं इसको आप कर सकते हैं 0, इसका सॉरी इसको काट सकते हैं, कटता है तो। अब मुझे बताओ भैया, 2 से काटिएगा, 2 से क्या आएगा 1 और 6 1, और इसका आधा, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है। वो मुझसे गलती होगी, यहाँ 0 नहीं, ये आपका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या आएगा 400, 4 दूनी 8 9, और यहाँ क्या आ जाएगा 5 है आपका। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्वेश्चन हो जाता है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, अभी मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चन के साथ आया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन है भैया, और जितना क्वेश्चन बना सकते हो उस पर बन सकते हैं, मगर एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है जो सर। अब भैया कोई बच्चा कोई किताब करता है, किसी तरह का प्लेटफॉर्म से सवाल करता है, तो सवाल तो भैया सवाल इनफाइनाइट बन सकते हैं हर टॉपिक के अंदर, मगर वो आप कितना समझ पाते हो वो जरूरी है। आगे देखिएगा, क्योंकि एग्जाम बेटा एग्जामिनर बड़ा समझदार होता है, गलतियां करा देता है। सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं बेटा। अब ये बताइए 2 है, 3 है, 4 है और 9 है, तो आपको कुछ नहीं करना, टोटल संख्या लिखनी है 2 3 4 9, और दशमलव को बाहर के आगे पहुंचा देना है। तो बचा कितना 23, 23 घटेगा बेटा पक्का, चाहे वो दशमलव से पहले हो चाहे दशमलव के बाद हो। तो आप घटाएंगे कितना आएगा 6, और यहाँ कितना आएगा 2, और यहाँ कितना आएगा बेटा 3, और ये 2, तो 23 और आपका 26 ही आएगा। 23 26 यहां हो जाता है, नीचे कितना आएगा, बार कितने के ऊपर है 2 के ऊपर, तो 2 क्या आ जाएंगे 9 आ जाएंगे। दशमलव अपना स्थान कितना किसका है, 1 स्थान, तो 1 0 आ जाएगा। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको आंसर आपको पता है क्या ऑप्शन आएगा बेटा इसका, तो 23 और यहाँ पर 26 है, और 23 26 और नीचे क्या है 990, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको किसी बच्चों को ये लगे जब तेज है तो आप इस बात को समझिएगा, क्योंकि समझाया जाता है और फिर प्रैक्टिस थोड़ी सी तेज की जाती है। सीधे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बस आज के लिए इतना ही सवाल रखेंगे, क्योंकि सवाल आगे बहुत सारे हैं मगर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसी मारो कभी इसका अगला पार्ट पढ़ाऊंगा। तो बहुत सारे सवाल हैं भैया, नंबर सिस्टम तो इतना है, पूरा मैथ ही नंबर सिस्टम है। आप ध्यान रखिएगा, तो 1.2 3 और 7 है, तो इसके ऊपर बार है, तो आप बताओ कितना पूरा संख्या लिखनी है, चाहे वो दशमलव से पहले हो या बाद में हो, कुछ नहीं करना है। और दशमलव को अपने सही पोजीशन पे पहुंचा देना है, बाहर से आगे, तो बचा कितना 12 है। ये कहेगा 1 तो पहले का था, कोई टेंशन नहीं, घटेगा बेटा जरूर। तो यहाँ कितना आएगा 5, और यहाँ कितना आएगा 2, और यहाँ 2 आएगा, और यहाँ 1 आएगा, तो 1225 ऊपर आएगा, और नीचे कितना आएगा बेटा, बार कितने के ऊपर था 2 संख्या के, तो 2 9 बना दो। दशमलव स्थान बदला है या नहीं बदला है, 1 स्थान, तो आप बताओ 0 आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप सही बटे में लिख सकते हो, और कुछ बच्चों को ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इतना आंसर है जो आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, थैंक यू सो मच।